अस्सलाम वालेकुम क्लास 4th ईयर। ये आपके चैप्टर लियाकत अली ख़ान का तीसरा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है इट्स अबाउट पाकिस्तान एंड वर्ल्ड पीस कि इसमें डिफरेंट एंगल से पूछा जाएगा कि दुनिया में अमन के हसूल के लिए या अमन की मेंटेनेंस के लिए पाकिस्तान का बनना कितना ज़रूरी था। तो इसमें ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है, द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ by itself resolved what would have been a perpetual danger zone in Asia। कि जो एशिया में एक मुसलसल झगड़े की या लड़ाई की जो जगह थी, पाकिस्तान के वजूद में आने ने उसको ख़त्म कर दिया। मीन्स कि उस एरिया में पीस आ गया। या इसका एक और भी पॉइंट आ सकता है, डू यू थिंक दैट द बर्थ ऑफ पाकिस्तान इज़ नेसेसरी फॉर द वर्ल्ड पीस। क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान का क़याम में आना दुनिया के अमन में के लिए ज़रूरी था। तो इसमें फिर जो आपने जवाब देना है वो बेसिकली फिर वही आ जाता है। पहले तो आपने इंट्रोडक्शन देना है कि लियाकत अली ख़ान वाज delivering the speech at Kansas University and he was talking to Americans and the other leaders from different parts of the world and he wanted to convince कि why they created Pakistan। तो वो करके कि जैसे ये लियाकत अली ख़ान एक्सप्लेन टू द अमेरिकन दैट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इज़ वेरी essential for the peace and prosperity of the world and especially of Asia। कि वो बताता है कि सारी दुनिया के अमन और खुशहाली के लिए पाकिस्तान का वजूद में आना बहुत ज़रूरी था, ख़ास करके एशिया में अमन के लिए। और उसके लिए क्या वो आर्ग्यूमेंट्स देता है। उसकी आर्गूमेंट्स हैं, फर्स्ट ही टेल्स the Americans that the creation of two independent and small states instead of a single bulky state is more reasonable and logical। Definitely if there is one country, one thing, something big but it's not very well managed, so it's better to have some better for it to be divided into two parts instead of one thing। कि जैसे यूनाइटेड इंडिया या सब कॉन्टिनेंट सही से मैनेज नहीं हो रहा, तो इससे बेहतर है कि इसको डिवाइड करें दो पार्ट्स में एंड मैनेज इट वेल, कि सब छोटे छोटे पोर्शंस को सही तरीके से मैनेज किया जा सकेगा, रिसोर्सेज ज़ाया नहीं होंगे। ठीक है। इफ़ पाकिस्तान हैड नॉट बीन एस्टैब्लिश्ड, एशिया वुड हैव बीन would have become a danger zone, कि डेंजर ख़तरे का इलाका बन गया होता, वही झगड़ा लड़ाई एंड फसादात की वजह से। हाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वर्ल्ड पीस, द पीस ऑफ इंडिया वुड बी इन ट्रबल विदाउट क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। कि पाकिस्तान के तख्लीक के बगैर एशिया का अमन ख़तरे में ही होता। सेकेंड वो पॉइंट देता है वही जैसे कि हमने पहले किया कि वाई दीज कॉन्फ्लिक्ट्स केम इनटू बीइंग, कि इनके पीछे वजह क्या थी। वही लियाकत अली ख़ान पॉइंट्स आउट दैट द हिंदूज एंड द मुस्लिम वर द इंटायरली डिफरेंट नेशंस, कि दे वर द मेजर ग्रुप्स विच पॉपुलेटेड इंडिया। कि इंडिया में और भी बहुत से ग्रुप्स थे, लाइक सिख्स, लाइक जूस, लाइक पारसीज, बट मुस्लिम्स एंड द हिंदूज वर द मेजर ग्रुप्स। अब क्या था, दे हैड मेनी डिफरेंसेस, दे हैड नथिंग सेम, कि उनके दरमियान में कुछ भी तो सेम नहीं था। क्या था, दे डिड नॉट इंटरडाइन, उन्होंने खाना नहीं इकट्ठे खाया, दे डिड नॉट इंटर मैरी, शादियाँ नहीं करते थे। द मुस्लिम वर्शिप वन गॉड एंड बिलीव इन डिवाइन प्रॉफिट, whereas the Hindus believed in many gods। मीन्स कि वही मोनोथीज़म एंड पोलीथीज़म की बात आ जाती है कि उनका एक गॉड था मुस्लिम्स का, जबकि हिंदूज़ के मैनी गॉड्स थे। ठीक है, ये रिलीजियस फैक्टर आ जाए। फिर आगे नेक्स्ट आता है द हीरो ऑफ वन नेशन वर द स्वॉर्न एनिमीज ऑफ द अदर। एक जिनको हीरोज़ मानती थी, दूसरी कौम उनको दुश्मन मानती थी। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप देखें मोहम्मद अली जिन्ना हु गेव द आइडिया ऑफ इंडिपेंडेंस, डेफिनेटली हिंदूज वोंट बी लाइकिंग हिम। Hindus believe in caste system while the Muslims believe in equality of all men। हिंदू ज़ात पात में जैसे डैलिट्स और वो जो उनका कास्ट सिस्टम था, सबसे ऊपर आई थिंक उनके आते थे ब्राह्मण और लोएस्ट को आई थिंक डैलिट्स कहते थे, और दरमियान वाले भी खश्तरी वगैरह, बट दे बिलीव इन दोज सिस्टम्स। बट मुस्लिम्स बिलीव कि जो द बेस्ट पर्सन इज़ द वन हु इज़ मोरली स्ट्रॉन्ग एंड साउंड। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ही डेवलप्स द क्लेम कि दीज डिफरेंसेस स्पार्क डिस्प्यूट एंड क्लैशेस। इन फ़र्क़ों की वजह से सोच, मज़हब, कल्चर, इन सारे फ़र्क़ों की वजह से इनके दरमियान में झगड़े होते थे। वो कैसे, डेफिनेटली मुस्लिम्स कहते थे कि हम वी आर राइट, हिंदूज़ कहते थे वी आर राइट, और डेफिनेटली देयर वर क्वारल्स, देयर वर फाइट्स। तो द पीस ऑफ हैड द टू नेशंस लिव टुगेदर, द पीस ऑफ इंडिया वुड हैव बीन इन डेंजर। अगर दो नेशंस इकट्ठी रहती तो इंडिया का जो अमन था वो तो बिल्कुल ख़तरे में था। डेफिनेटली लड़ाई झगड़ों में वो पॉसिबल ही नहीं था। द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ बाई इट सेल्फ रिजॉल्व वट वुड हैव बीन अ परपेचुअल डेंजर जोन इन एशिया। डेफिनेटली पाकिस्तान का जो वजूद में आना है वो
ख़तरे का जो जोन है, ख़तरे का जो इलाका है एशिया में, उसको ख़त्म कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं ना तो वो इकट्ठे रहे, दे सेपरेटेड एंड देन दे लिव्ड डिफरेंटली अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स एंड देयर वाज लेस चांस ऑफ फाइट। इंडिया ही कंक्लूड्स कि वो कहता है कि एशिया फॉर्म्स अ मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब वो जियोग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल एंड जियो स्ट्रेटेजिकल पॉइंट की बात करता है कि अगर आप एशिया को देखें तो वर्ल्ड मैप में ये बड़ी अच्छी लोकेशन पे है। एशिया के अगर आप देखें तो एक साइड पे यूरोप है, साथ में मिडल ईस्ट आता है, मिडल ईस्ट से आगे अफ्रीका आता है, दूसरी साइड से आप देखें तो अमेरिका आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के हिसाब से। इफ़ देयर वर वॉर, if there were you can say fights and unrest, then definitely there will be unrest in the whole world. So peace in India and Pakistan led to peace in Asia, peace in Asia led to world peace। और इस इंडिपेंडेंस की वजह से सारी दुनिया को सुकून और आराम मिला। तो क्लास ये था आज का लेक्चर। देन द पॉइंट इज सेम एज आई ऑलरेडी से कि आपने टेक्स्ट को पढ़ना है, इस चीज़ को समझना है। इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग यू नीड टू डेवलप कम्प्रीहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।